अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सानी लेक्चर्स। सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में नोटबुक नहीं लानी, उसके कोई मार्क्स नहीं, वाइवा भी नहीं होगा, उसके भी कोई मार्क्स नहीं। तो क्या होगा, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसका पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे और एक पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम कोई 3 क्वेश्चन पेपर सैंपल लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका प्रैक्टिकल स्मूथ और बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है, इसी पैटर्न के ऊपर एग्जामिनर जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर जनरेट होगा, करवाएगा, वहाँ पे करेगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि एग्जामिनर शुड डिस्प्ले एटलीस्ट 5 इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स of the system unit, and students should recognize these components and write their names on the answer sheets. Very easy question, सिर्फ components आपको शो करने हैं एग्जामिनर ने। फॉर एग्जांपल इस किस्म के कोई components होंगे, इनके सिर्फ आपने नाम लिख देने तो आपको उसके मार्क्स मिल जाने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको पता होगा, जॉयस्टिक है, रेडियो है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, स्कैनर है, स्विच है, प्लॉटर है, वॉच है, बार कोड स्कैनर है, या में भी आपको सीपीयू दिखाया जाए, इंटरनल मदरबोर्ड, और उसमें से कोई कंपोनेंट्स बता दिए जाएं तो उसके कुछ नाम, कॉमन नेम्स जो है वो हार्ड डिस्क आपको पता है, डीवीडी बर्नर या सीडी रोम है, पावर सप्लाई है, इसी तरीके से रैम है, माइक्रो प्रोसेसर का आपको पता है, कोई वीडियो कार्ड है, एक्सपेंशन कार्ड है, कोई इनपुट आउटपुट कोई पोर्ट है। तो इस किस्म का कोई एक आसान से एक सवाल होगा, वो आपने करना है फर्स्ट पार्ट में। जी, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट ये होगा कि राइट डाउन द स्टेप्स रिगार्डिंग टास्क रिलेटेड टू द सिस्टम। तो टास्क रिलेटेड टू द सिस्टम, अब जैसे उन्होंने कहा राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ वन टास्क रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम असाइन बाय द प्रैक्टिकल एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी ये रैम बाहर निकली हुई है, इसको लगा दें, इसका तरीका क्या है, या ये जो हीट सिंक है इसको निकाल दें, इसको लगा दें, कोई तार पोर्ट में लगा दें, कोई यूएसबी पोर्ट में लगा दें, कोई एक आसान सा टास्क होगा 1 मार्क का, वो आपने करना होगा। जी, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट ये होगा कि राइट डाउन द स्टेप्स रिगार्डिंग टास्क रिलेटेड टू द सिस्टम। तो टास्क रिलेटेड टू द सिस्टम, अब जैसे उन्होंने कहा राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ वन टास्क रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम असाइन बाय द प्रैक्टिकल एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी ये रैम बाहर निकली हुई है, इसको लगा दें, इसका तरीका क्या है, या ये जो हीट सिंक है इसको निकाल दें, इसको लगा दें, कोई तार पोर्ट में लगा दें, कोई यूएसबी पोर्ट में लगा दें, कोई एक आसान सा टास्क होगा 1 मार्क का, वो आपने करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एग्जामिनर शुड डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट 2 टेबल्स, यानी कि वो 2 टेबल्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एक टेबल बना देगा और दूसरा रिजल्ट्स का एक टेबल बना देगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और उनके फील्ड्स के नाम लिख देगा। जैसे स्टूडेंट की फील्ड्स के नाम होते हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, क्लास और उनके डेटा टाइप्स। आल्सो स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस। तो आपसे टेबल बेसिकली वो बनवाएगा और उनके फील्ड्स के नाम बता देगा और कोई एक क्राइटेरिया बताएगा जिस क्राइटेरिया के ऊपर आपने फॉर्म, क्यूरी या रिपोर्ट बनानी होगी। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल है मौजूद हमारे पास, डिज़ाइन ए डेटाबेस इन एमएस एक्सेस असाइन्ड बाय द प्रैक्टिकल एग्जामिनर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? क्रिएट 2 टेबल्स विद एटलीस्ट 5 फील्ड्स हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। 5 फील्ड्स होंगी, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नाम, क्लास, सेक्शन और इसी तरीके से सब्जेक्ट, इसी तरीके से 5 क्विक फील्ड्स बन जाएंगी। जी, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम आते हैं एमएस एक्सेस में। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि ये वाला सवाल ज़रूर आएगा, आमतौर पे आता है। 2 टेबल्स हैं, रिजल्ट्स और स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। वी हैव कम टू द डेटाबेस टूल्स। डेटाबेस टूल्स का ऑप्शन आपने जहन में रखना है, रिलेशनशिप को क्लिक करना है और रोल नंबर को, रिजल्ट वाले रोल नंबर को जो कि फॉरेन की है, अपनी प्राइमरी की यानी कि पेरेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल पे हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। एनफोर्स करना है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, क्रिएट करना है, दैट्स इट। ये देखें आप ऑटोमेटिकली 1 टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया क्योंकि एक स्टूडेंट के मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल परफॉर्म दिस। एंटर एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स यूजिंग फॉर्म्स। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं स्टूडेंट टेबल पे आया, मैं यहाँ पे मैंने क्रिएट में किया ऑप्शन में, फॉर्म विजिट को क्लिक किया, स्टूडेंट टेबल का मैंने तमाम फील्ड सेलेक्ट कर ली,
नेक्स्ट किया और फिनिश। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म्स। और फॉर्म्स में आपने देखा कि ये रोल नंबर ऑटो नंबर है, सो वी कैन नॉट एंटर। नेम करते हैं, नेम ए एंटर, और ये फिर हम न्यू को दबाएंगे तो एक और रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड एंटर हुआ, दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर मैंने रिकॉर्ड डाला बी, क्लिक ऑन दिस। ये जो है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जो है वो सेव होता जाता है। तो देखिए अब हम थर्ड रिकॉर्ड में, पहले पे ए हमने स्टोर किया, दूसरे पे बी, इसी तरीके से मैं सी। तो ऐसे आपने 5 रिकॉर्ड्स एंटर करने और ये स्टेप्स लिखने। अब अगर हम स्टूडेंट टेबल को देखें तो यहाँ पे देखें ये 3 रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं विद देयर रोल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, डिजाइन ए क्यूरी और रिपोर्ट यूजिंग ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब अगर क्यूरी और रिपोर्ट बनानी है तो हर एक के लिए ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं डेटाबेस के, टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये सारे क्रिएट में हमें ऑप्शन नजर आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिजाइन ए क्यूरी और रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने क्यूरी डिजाइन करनी है तो मैं क्यूरी डिजाइन को क्लिक करूंगा, स्टूडेंट वाली टेबल पे करनी है, ऐड किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट वाली टेबल के ऊपर मैंने क्यूरी लगानी है। क्यूरी मैंने ये लगानी है कि वो स्टूडेंट्स जिनका, फॉर एग्जांपल जिसका रोल नंबर 1 है, तो मैंने यहाँ से फील्ड सेलेक्ट की, स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब ये देखें टेबल खुद ब खुद यहाँ पे आ गया क्योंकि वहाँ पे वो टेबल शो कर रहा था कि स्टूडेंट डॉट स्टैटिक या स्टूडेंट के रोल नंबर या नेम। खैर मैंने स्टूडेंट का कहा और यहाँ पे क्राइटेरिया में मैंने डाला इक्वल टू 1। इस क्यूरी को मैंने रन किया तो अब वही रिकॉर्ड दिखाएगा मुझे जो कि रोल नंबर 1 होगा, बाकी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। सो दिस हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्यूरीज। इसके बाद है develop one C++ program for the problem statement including unit 3। यूनिट 3 से एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम इन 3 ऑप्शन में से कोई सा भी हो सकता है। प्रोग्राम यूजिंग सी इन, सी आउट, escape सीक्वेंस और set w, सॉल्विंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो एक सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है और ये एक प्रोग्राम आपके थ्योरी के पेपर में इस साल वाले में आया था, आप लोगों ने देखा होगा फेडरल बोर्ड में, कि इसके एक स्केयर है और उस स्केयर का जो है आपने एरिया कैलकुलेट करना और पेरीमीटर। तो यहाँ पे इनपुट ले रहा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्केयर, स्केयर के चारों साइडें बराबर होती हैं। इनपुट आई, एरिया कैलकुलेट करना था, साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ, क्योंकि उसके चारों एंगल बराबर होते हैं तो वो स्केयर है और वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। पेरीमीटर यानी कि उसका टोटल एरिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ, चारों साइड से बराबर होती हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एरिया को प्रिंट करवा दिया और पेरीमीटर को प्रिंट करवा दिया। सो इस किस्म का एक सिंपल सा एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा यूनिट नंबर 3 में से। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और वो क्वेश्चन होगा यूनिट 5 और 4 में से, और फ्रॉम नेशनल करिकुलम। अब ये जो नेशनल करिकुलम की बार बार बात आ रही है, नेशनल करिकुलम 2019 के जो प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो प्रैक्टिकल की लिस्ट ना यहाँ पे इन्होंने फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। आप चाहे तो उनकी तैयारी कर लें, चाहे तो किसी एक आध की तैयारी करके चले जाएँ अच्छी सी, और उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कैलकुलेशन का था तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस की, तो वो कैलकुलेशंस आपकी चेंज होंगी, कोई पैरामीटर चेंज होंगे लेकिन फॉर्मूले उसी टाइप के फॉर्मूले चेंज होंगे, बाकी पैटर्न वही होगा इनफैक्ट। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 और 5 की बात हो रही थी, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आएंगे, कंपेयरिंग नंबर्स, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंडिंग द जीसीडी और एलसीएम वगैरह। तो इसके ऊपर भी एक सैम्पल प्रोग्राम हम ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है सिंपल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, ए, बी और सी, तो मैंने इनको ले लिया डबल ए बी सी। डबल क्यों लिया भाई? क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आ सकता है। तो हमने इनपुट लिया कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट बी और कोफिशिएंट सी की वैल्यू सी के थ्रू, और उसके बाद हम आगे उसके बाद हमने वो जो फार्मूले के अंदर था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये डिस्क्रिमिनेंट मैंने पहले ही कैलकुलेट करवा दिया। कोफिशिएंट तो हमारे पास ऑलरेडी है ए, बी और सी, और उसको हमने इस तरीके से कैलकुलेट करवा दिया। उसके बाद हमने चेक किया, ये एक लेंथी प्रोग्राम बन जाता है थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल चूंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है
तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, अदरवाइज उसकी लॉजिक डिफरेंट हो जाती है, वो भी हम नीचे करेंगे। तो रूट 1 अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तो रूट 1 होगा माइनस बी के साथ माइनस बी प्लस, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ओवर जो है डिवाइडेड बाय 2 है। अदरवाइज रूट 2 होगा उसका माइनस बी और माइनस स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस जो फार्मूले में जो लगा हुआ था उस हिसाब से अगर देखें तो हम तो ये प्लस वाला भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और माइनस वाला भी, तो ये दोनों सेम फार्मूले के साथ कैलकुलेट किए हुए और रूट 1 और रूट 2 हमने डिस्प्ले करवा दिया। अदरवाइज अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर इसका जो सोल्यूशन जो होगा वो द रूट्स आर रियल एंड द सेम, और उसकी कैलकुलेशन होगी। अदरवाइज अगर इक्वल भी नहीं है तो फिर उसका जो फार्मूला है वो इस तरीके से होगा। खैर, इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, इज़ गोइंग टू बी वेरी कम्प्लेक्स अगर एक्चुअल आप बनाएंगे, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट माइनस भी कर दें, ये जो थर्ड स्लाइड पे आया है, तो भी कोई इशू नहीं, आपका प्रोग्राम ठीक रहेगा। यहाँ तक आप दो जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स भी निकाल दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो डेवलप 1 C++ प्रोग्राम फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिट 6, 7 एंड 8 में से कोई एक, उसमें फॉर एग्जांपल जनरेट रैंडम नंबर फॉर ए डाइस यूजिंग फंक्शन। तो इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे बना के आपके लिए रखा हुआ है। तो अगर इस किस्म का प्रोग्राम बनाना हो तो इट्स क्वाइट सिंपल। फंक्शंस आपको आने चाहिए, और फंक्शंस कैसे बनाते हैं, सिंपल है। एक रिटर्न टाइप फंक्शन का बताते हैं, फंक्शन का नाम और उसके अंदर नीचे उसकी प्रोसेसिंग और जो वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। सो दिस इज हाउ वी डेवलप अ फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये रैंड फंक्शन कॉल कर रहा है, जो कि हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, हमने नहीं क्रिएट किया, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। जब हम रैंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। और अब जो रैंडम नंबर हम जनरेट करना चाहते हैं, आमतौर पे वो रैंडम नंबर जनरेट होता है 0.0 से लेके 0.9 तक। तो उसको मैं जो है वो रिमाइंडर ले रहा हूँ 6 + 1। तो ये रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से लेके 6 के दरमियान, मतलब अगर 0.0 आता है तो वो 1 हो जाएगा, और उसकी जो लिमिट है वो 6 तक ही रहेगी, 1 से लेके 6 तक। तो जैसे डाइस के अंदर 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, तो ये एक लॉजिक है। अब वो जो नंबर, ये जो रैंडम नंबर जो जनरेट होगा, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी जो है वो मैथ्स लग रही होती है कि रैंडम नंबर जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट के लिए टाइम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, सीड द रैंडम नंबर जनरेटर विद द करंट टाइम। तो यहाँ पे एक लॉजिक बनाई हुई है। इस लॉजिक को जब हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो फिर ये जो रैंडम नंबर जनरेट होता है ये टाइम की बुनियाद के ऊपर होता है, और टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो आमतौर पे रैंडम नंबर भी यूनिक उठ के आ रहा होता है, किसी स्टैटिक लॉजिक के थ्रू नहीं आ रहा होता, बल्कि डायनामिक लॉजिक के थ्रू रैंडम नंबर जनरेट होता है। सो दिस इज एक्चुअली दिस वाज नॉट अवर टॉपिक। तो बहरहाल इसी तरीके से अब उसको हमने फंक्शन को कॉल किया, डाइस रोल किया, एक वेरिएबल हमने बनाया था इक्वल्स टू फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन एक नंबर जनरेट करेगा, रिटर्न करेगा, वो डाइस रोल में आ जाएगा, और उस डाइस रोल को हमने प्रिंट करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब है पार्ट 2 सेक्शन डी। 50 नंबर बेसिकली आपके हैं, तो वो बोर्ड ने 50 नंबर बड़े स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं कि आपको कुछ काम करके दिए जाएं। खैर, इट्स अनदर टॉपिक। व्हाट विल बी द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट डिस्प्ले। तो x की वैल्यू इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू x प्लस प्लस, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है x प्लस प्लस, तो पहले x की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी, बाद में x प्लस प्लस होगा इस लॉजिक में। आई होप कि आपको ये पता होगा। तो इसकी आउटपुट अगर हम सपोज करें तो x प्रिंट होगा, तो x की वैल्यू जो है वो 2 थी, फिर टैब प्रिंट होगा और उसके बाद y प्रिंट होगा, तो y की जो वैल्यू है वो x प्लस प्लस, यानी कि x की वैल्यू प्लस होने से पहले वाली थी तो वो 2 ही आएगी। तो इसकी आउटपुट होगी 2 स्पेस 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग while लूप टू फॉर लूप सच दैट द आउटपुट रिमेन्स द सेम। तो फॉर लूप और while लूप में हमने आउटपुट जनरेट करनी है, कन्वर्ट करना है फॉर लूप में। तो
अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स टू 0 है, 20 है, तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन 20 से होगी, ये वाली स्टेटमेंट फॉर लूप में सेंटर में लगेगी और आखिर में i इक्वल्स टू i माइनस 2, तो ये फॉर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आपको लिख के बता दूंगा। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। अब ये इस प्रोग्राम सेगमेंट की आउटपुट बतानी है। इस किस्म के प्रोग्राम जब भी नेस्टेड लूप वाले प्रोग्राम आते हैं तो ये याद रखें कि जो अगर दो लूप है नेस्टेड में, तो जो ऊपर वाला लूप है वो इट इज सपोज टू बी यूज्ड एज ए रोज एंड द इनर वन यूज्ड एज ए कॉलम्स, राइट। तो i इक्वल्स टू 1 के ऊपर j चलेगा 1 से लेकर लेस देन इक्वल्स टू i तक, यानी कि i, अब अगर इस सिचुएशन में हम देखें, इधर तो i इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाला जो लूप है j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा और 1 तक ही चलेगा। प्रिंट क्या होगा 1, पहली आउटपुट। तो उसके बाद ये वाला लूप खत्म होगा, फिर i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, फिर ये वाला जो इनर लूप होगा ये 1 से लेके चलेगा i तक, लेस देन i 2 तक, यानी कि 1 से लेके 2 तक। नेक्स्ट आउटपुट होगी इसकी, चूंकि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी था, तो पहली में 1 आएगा, दूसरी लाइन में आएगा 1 एंड 2। i की वैल्यू 3 होगी, लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक और आउटपुट होगी 1 2 3 और फिर न्यू लाइन। फिर i की वैल्यू 4 होगी, ये चलेगा 1 से लेके 4 तक, न्यू लाइन में प्रिंट होगा 1 2 3 4, तो ये इसकी आउटपुट होगी। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट डिस्प्ले? सी आउट वैल्यूज ऑफ 2, तो यहाँ पे वैल्यूज एरे है, एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 2 का मतलब है कि ये 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 22 प्रिंट होगा, न्यू लाइन हो जाएगी। दूसरे में सी आउट वैल्यूज ऑफ i प्लस प्लस, अगेन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है i प्लस प्लस, तो वैल्यूज ऑफ 1 का मतलब है कि एलिमेंट नंबर दिस वन, सेकेंड एलिमेंट 16 प्रिंट होगा, तो 22 नेक्स्ट लाइन में इसकी आउटपुट होगी 16। What will be the value of y after executing the following code? x equals to 5, y equals to 5। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता, फॉल्स, y माइनस माइनस। अब यहाँ पे है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, लेकिन जब इस लाइन तक बात पहुंचेगी तो यहाँ पे ये पोस्ट फिक्स होने के बावजूद एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो y आउटपुट होगी y इक्वल्स टू y, यानी कि y इक्वल्स टू 4, क्योंकि y की वैल्यू माइनस माइनस हो चुकी है यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 4 डिस्प्ले होगा। व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट में हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन नहीं दे सकते, कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज से मुराद है 1 2 3 4 0 -1 व्हाटएवर, बट इट शुड हैव ए कांस्टेंट एंड फिक्स वैल्यू, तो ये वाला यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको आप यहाँ पे मेंशन करें। व्हाट इज रॉन्ग विद दीज स्टेटमेंट्स? पहली स्टेटमेंट में है फ्लोट हाइट 9.5, तो 9.5 ये एरे क्रिएट हो रहा है, तो 9.5 एलिमेंट से क्रिएट नहीं हो सकता, या तो 9 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट होगा या 10 एलिमेंट्स का होगा, सो दिस इज रॉन्ग विद दैट। सेकंड में है इंटीजर रीडिंग्स, यहाँ पे भी वेरिएबल है क्रिएट हो रहा है विद हाउ मेनी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो क्रिएट होंगे वो 1 होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 1 होने चाहिए, -1 नहीं हो सकता। तो इस किस्म का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ पेपर में मजीद सॉल्व करवाऊंगा। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।